जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आपको, आपके अपनों को, आपके सह परिवार को, हर किसी को जिनके भी स्थान आपके दिल पे हो, जिनके लिए भी आप दुआएं मांग रहे हो, उन सभी को मकर संक्रांति की, पोंगल की, लोहरी की, उत्तरायण की ढेर सारे शुभकामनाएं देती हूँ। मकर संक्रांति हो, पोंगल के नाम से जानो या लोहरी कहो, जिस भी नाम से आप इसे मना रहे हो, उत्तरायण कहो, बिहू कहो, जिस भी नाम से मना रहे हो, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कल्चर जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने हमें सिखा कर गए हैं, और जिसका सरल भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, ग्रैटिट्यूड, राइट। जब आपको पता होगा, लोहरी कह लो, पोंगल कह लो, या फिर मकर संक्रांति कह लो, जिस भी तरीके से देखो, तो जो भी आपके नए फसल आए हैं, जो फसल आपने काटे हैं, जितने भी आपने बोए थे, उसकी फसल जो आपको मिली है, उसको सबसे पहला भोग ईश्वर को, जिसने इसे साकार करने में मदद की, दैट इज़ द सूर्यदेव, राइट। सोर्स एनर्जी, सूर्य दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, जो भी है, उग तो रहे हैं, हर तरफ से वो आपको वो सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सूर्य ना होते तो ना फसल होते, ना हमें वो मिलते, राइट। तो सबसे पहला ग्रैटिट्यूड आप सूर्यदेव को देते हैं। और आज के दिन एक ऐसे दिन है जहाँ पे उत्तरायण यानी सूर्यदेव टुवर्ड्स द असेंशन, यानी आज के बाद दिन बढ़ने लगेंगे, रात कम होने लगेंगे, और 20 मार्च 2026 को आएगी इक्विनॉक्स, जो होगी दिन और रात एक बराबर की। और गिनकर आज से लेकर एक महीने में शिवरात्रि आएगी, द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की, राइट। तो जैसे हम नवरात्रि मनाते हैं, डिवाइन फेमिनाइन को सेलिब्रेट करते हैं, वैसे डिवाइन मैस्कुलिन को हम यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। देयर इज अ सेइंग इन तमिल, पलयन कलिदल पुदुयन पुहुदल, समथिंग लाइक दैट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल जिसमें हम बोगी से लेकर शुरू करते हैं। बोगी में क्या होती है, जो भी आपके पास हो, जो आपको इन फ्यूचर ज़रूरत ना पड़ने वाले हैं, जो वस्तु हो, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो, पुराने हो गए हों, नए खरीदने के समय आ गए हों, जितने भी वस्तु ऐसे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, उस सब को भस्म करना और ईश्वर को जो जहाँ से आया उसे वहीं पे समर्पित कर देना, अग्नि के रूप में, अग्नि में उसे देकर हम उसे भोगी मनाते हैं, जलाकर उसे समर्पण करते हैं और नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ते हैं, विच इज़ अ रिचुअल। अगेन वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक बातों की नहीं कर रही, आपके ओल्ड बिलीव्स, ओल्ड सिस्टम, ओल्ड पैटर्न, ओल्ड बिहेवियर, ओल्ड लिमिटिंग बिलीफ, सब कुछ को लेट गो करने के समय है। ओके। मकर संक्रांति की अगर स्पिरिचुअली बात करें और एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, तो ये वो समय है जहाँ पर सन जो है, सन कैप्रिकन में ट्रांजिट कर रहे हैं, सूर्य मकर राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो सिग्निफाई करते हैं आज के बाद दिन जो है बढ़ेंगे, रात घटेंगे और इक्वली बढ़ते बढ़ते इक्विनॉक्स की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ दिन और रात एक बराबर के होंगे। तो ये फेस्टिवल जो होता है वो रिचुअल की होती है, चैरिटी की होती है, फीस्टिंग की होती है, और जो चेंजेस को स्वागत करने का, जो बदलाव है उसे स्वागत करने का और ग्रैटिट्यूड देने का, स्पिरिचुअली रिन्यू होने का वादा करता है और ज़रूरत के बारे में बात करता है। अब बात करते हैं मकर राशि में सूर्यदेव का। अगर हम देखा जाए, सूर्यदेव पिता हैं और शनि महाराज आपके लिए उनके पुत्र हैं। और न्यूमरोलॉजिकली अगर जब बात करते हैं, 8 और 1 की कॉम्बिनेशन बढ़ती है तो ये बहुत ज़्यादा टफेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। जिनके भी लाइफ में, ट्रस्ट में, अराउंड पर्सनल सेशंस जितने भी आते हैं उसमें 70% आई वुड से उनके प्रॉब्लम्स इसी पे होते हैं कि जिनकी मूलांक और भाग्यांक 1 और 8 हो, 2 और 9 हो, 3 और 6 हो, और इसके अलावा भी कॉम्बिनेशन 9 एंड 9 कॉम्बिनेशंस वाले होते हैं। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती ही होती है। और जिनके भी मूलांक या भाग्यांक 7 में आ जाती है या फिर नाम 7 होता है, तो उनके लाइफ में, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं, राइट। तो ऐसे में जब सूर्य और शनि एक साथ आते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट होता है, जीना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। कब? तब जब वो स्वीकार नहीं करते चेंजेस को,
जब वो ग्रैटिट्यूड नहीं एक्सप्रेस करते, जब वो बदलाव को स्वीकार करने की मनोभावना में होते ही नहीं हैं। तो इसे ही हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने ये कर दिखाया है कि जब शनि और मकर राशि है ना, मकर राशि शनि महाराज का घर है और सूर्यदेव जब मकर राशि में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी रिन्यूअल का टाइम है, ये एब्सोल्यूट चेंज का टाइम है। और ये उस समय पूजा पाठ विधि विधान तरीके से करना और धन्यवाद, आभार, कृतज्ञ एक्सप्रेस करना सबसे बेहतरीन समय है, ताकि उस परमात्मा को, उस एनर्जी को ये बोलो, जो भी आप बदलाव लेकर आ रहे हो उसे स्वीकारने के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो आप करोगे वो बेहतर ही होगा। मैं जब भी कोई पर्सनल सेशंस होती हैं और जब हम ग्रैटिट्यूड कहने की बातें करते हैं या पॉजिटिव होने की बातें करते हैं और सामने वाला उस पॉजिटिविटी को समझ नहीं पाता, या फिर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव वाइब्रेशंस में इनगल्फ्ड है, खुद ब खुद ही परेशान हो रहे हैं, तो कैसे आगे बढ़ें, ऐसे वाली एनर्जी में जब आते हैं तो अल्टीमेटली हम ये कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कल मेरी एक कलीग से बात हो रही थी, उनकी शादी फिक्स हुई है, एंगेजमेंट हो चुकी है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन, शी इज़ ऑफ माई एज एंड शी इज़ गेटिंग मैरिड नाउ, राइट। तो उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो जैसे वो आई तो मैंने कहा आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड भगवान करे सब बेहतर, बढ़िया 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 हो जाए। तो उनकी इमीडिएट रिप्लाई था, मैम कल किसने देखा है, एंड शी इज़ अ मुस्लिम गर्ल, राइट। तो कल किसने देखा है, कल को क्या होगा किसे ही पता। बिकॉज जब बात करते हैं ना, आई एम एक्सट्रीम पॉजिटिव, शी इज़ एक्सट्रीम नेगेटिव, एंड शी विल से कि मैम मैं पॉजिटिवली नेगेटिव हूँ शी विल से कि मैम मैं इतनी नेगेटिव हूँ कि मेरे लेवल पे कोई पॉजिटिवली नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मैं नेगेटिव में भी PhD हूँ उस लेवल पे। शी नोज शी इज़ नेगेटिव एंड शी कैन नॉट चेंज इट टू बी पॉजिटिव, राइट। तो वो एक बिलीफ सिस्टम बन गई है उनकी लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, फलाना ढिमकाना जो भी है। तो मैंने उन्हें सब बस इतना ही कहा कि जब मैं कुछ अच्छा बोलती हूँ, एटलीस्ट यू कैन नॉट, इफ़ यू कैन नॉट अफर्म इट तो एटलीस्ट से वेलकम, नो वाई आर ब्लॉकिंग इट। तो उसने कहा नहीं मैंने ब्लॉक नहीं किया। मैंने बोला इमीडिएटली आपने यही तो कहा कल किसने देखा, कौन से अच्छा होने वाला है, राइट। तो उन्होंने कहा कि मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने बोला जब भी एटलीस्ट फॉर गॉड सेक आज के बाद कोई किसी की तरफ से तुम्हारे लिए ब्लेसिंग आ रही है, तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रही है, तो अगर ग्रैटिट्यूड नहीं भी एक्सप्रेस कर पाती हो तो आप इतना बोल दो, अगर आप मुस्लिम हो, वो मुस्लिम थे इसलिए कह रही थी, तो इंशाअल्लाह कह लें कि इंशाअल्लाह कहने का मतलब ये होता है कि जैसे रब चाहे। तो जैसे हम कहते हैं जैसे बाबा की इच्छा, जैसे माँ की इच्छा, जैसे ईश्वर की मर्ज़ी हो, है ना। तो जब हम जैसे ईश्वर की मर्ज़ी हो पे रुक जाते हैं तो शी वाज लाइक ऐसे कहने से क्या ही हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं सपोज़ करती हूँ तुम अब शादी होगी तुम्हारी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम तुम्हारे बच्चों के लिए बुरा चाहोगी क्या, बुरा सोचोगे क्या। तो शी वाज लाइक नहीं एब्सोल्युटली नॉट। शी सेड, मैंने बोला दोबारा एक बार सोच लो, तुम्हारे बच्चे जब होंगे क्या तुम उनके लिए बुरा भला सोचोगी, तुम उनके लिए बुरा चाहोगी, सच बताना। शी सेड नो मैम नेवर, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। मैंने बोला एब्सोल्युटली यस। तो ऊपर वाले जो वो परमात्मा है, परम ईश्वर है, वो हमारे लिए हमेशा 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 अच्छा ही चाहते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। तो अब जब हमें अच्छा सोचना नहीं आता, अच्छा बोलना नहीं आता, क्योंकि उस पर्टिकुलर जोन में आते हैं जब अवेकनिंग होनी होती है कि हम सोचने समझने की क्षमता में होते ही नहीं हैं, हम इतने कन्फ्यूजन में होते हैं, इतने परेशानी में होते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि करें तो क्या करें, राइट। तो उस वक्त में अगर जब हम अच्छा नहीं सोच सकते, अच्छा नहीं बोल सकते, अच्छे को नहीं स्वीकार कर सकते या बदलाव को नहीं स्वीकार कर सकते, उस वक्त में बस इतना बोल दो जैसे प्रभु आपकी मर्ज़ी, जैसे ईश्वर आपकी मर्ज़ी, जैसे माँ बाबा की इच्छा हो, राइट, जैसे उस परमात्मा की चाहत हो। कहते हैं ना, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि अपना मन की हो तो अच्छी, मन की ना हो तो बहुत अच्छा। तो ईश्वर की मन की हो तो उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो इस बिलीव के साथ जब आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे, छोटे से छोटे बड़े से बड़े बात के लिए जब ग्रैटिट्यूड में रहोगे, इसे ही तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने हमें सिखा कर गया, राइट। जो कुछ भी मिलती है उनकी ना, ये जो फसल उगती है, फसल को काटते हैं, वो एक दिन की नहीं है, एटलीस्ट पिछले 6 महीने की मेहनत है उनके लिए, राइट। उनकी जो पिछले 6 महीने की, दे स्टार्ट अराउंड जुलाई, राइट, जून एंड जुलाई से वो शुरू कर देते हैं, मतलब सीड्स लाना, प्लो करना, उसे फर्टाइल करने के लिए क्या कुछ करना है, कैसे काम करना है, वीडिंग कैसे करते हैं, सब कुछ उनकी प्रोसेस चलती होती है विद द उम्मीद कि ये फसल बहुत अच्छे से आएगी। जिस दिन उन्होंने बीज बोया तो उन्हें नहीं पता था कि वो कितने अच्छे से ग्रो करेंगे, फसल आएगी या नहीं आएगी, लेकिन उनके पास बस बिलीफ है कि ईश्वर की कृपा है, ऊपर वाले की मर्ज़ी है, उनके रजामंदी से जो होगा बेहतर होगा।
तो वो मेहनत करते चलते हैं। जैसे ही मेहनत करते चलते हैं फसल भी आती है, और जैसे ही फसल मिलती है सबसे पहली भोग वो ईश्वर को ही चढ़ाते हैं, सूर्य को ही चढ़ाते हैं, पृथ्वी को ही चढ़ाते हैं, पंचभूत को ही चढ़ाते हैं। अग्नि के रूप में, जल के रूप में, वायु के रूप में, जिस भी रूप में वो चढ़ाना चाहें चढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू सेट अ इंटेंशन। जैसे वो बीज बोते हैं, राइट, तो बीज बोने के लिए पहले कल्टिवेट योर पॉजिटिव माइंडसेट। जैसे वो कल्टिवेट करते हैं उस लैंड को, जैसे वो ट्रीट करते हैं उस लैंड को, प्लो करते हैं, वो सब कुछ करके खेती करके रेडी रखते हैं, जैसे बीज बोने के लिए तैयार है। वैसे अपने पॉजिटिव माइंडसेट को रेडी रखते हुए वो जैसे ही सीड बोते हैं, वैसे इंटेंशन को हम इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, इंटेंशन सेट करते हैं। उसके बाद ये नहीं है कि मैंने हाथ पे हाथ तान के बैठ गए, एक दिन आज मैंने इंटेंशन सेट कर दी, आज मैंने नींव लगा दी, आज मैंने बीज बो दिए और कल को भगवान की तरफ से मुझे ब्लेसिंग मिलेगी मिरेकलसली। मिरेकल्स तब होते हैं जब अलाइंड एक्शन साथ पे हो। सोचो अगर एक फार्मर ने अपने खेती को बहुत अच्छे से प्लो किया और उसके बाद उसमें सीड लगाया और घर पे आके सो गए, बोले मैंने तो बीज बो दिए, 6 महीने बाद वो फसल मिल जाएंगे मुझे, क्या मिलेंगे? नहीं। उसके बाद समय समय पे पानी देना, समय समय पे उसे ध्यान देना, गाय बकरी भेड़ से उसे बचा के रख, जितने भी नेचुरल तरीके से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, मैन्योर दे सकते हैं, उसे देना, उसे प्रॉपरली प्रोटेक्ट करते हुए ध्यान रखना। अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो पानी को कैसे एक्स्ट्रा पानी को ड्रेन करना, सब कुछ वो ध्यान में रखते हुए 24/7 उस ध्यान में रहते हैं। कितने बार ऐसा होता है कि बहुत घना बारिश हो रात को और उठ के फार्मर भाग रहे होते हैं खेत पे, राइट। तो इतनी मेहनत लगती है एक इंटेंशन को फ्रूशन में लाने में। हम सोचते हैं कि लेटर लिख लें, लेटर टू यूनिवर्स, सक्सेस हो जाएगा। हम लिखते हैं 11 टेक्निक कर लें, या फिर 888 टेक्निक कर लें, 555 टेक्निक कर लें, ये कर लें, वो कर लें। सपोज समझो कोई है इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहा है, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते 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 वो सिर्फ 555 टेक्निक लगा कर बैठा है और इंटरव्यू का प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, क्या उनको इंटरव्यू सक्सेस मिलेगी? आपकी इंटेंशन विथ अलाइंड एक्शन विल गेट टू द मिरेकलस फ्रूशन। आपके हर एक कर्म के फल मिल के रहेंगे, आपके कर्म के फल आपको मिलकर ही रहेगा, हर एक कर्म का फल आपको मिलेगा। ये शनि महाराज तय करते हैं और सूर्य महाराज कहते हैं कि हम सदैव तुम्हारे हेल्प करने के लिए तैयार हैं। एज अ फादर, एज अ सोर्स, एज अ राजा, एज अ लीडर, मैं तुम्हें हर पल सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार हूँ, सही रास्ता तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूँ। तो बस मेरे दिखाए रास्ते पे चलते रहें, डिसिप्लिन रहें, पंक्चुअल रहें, बहुत ज़्यादा सोर्सफुली रहें, सोलफुली रहें, आगे बढ़ते रहें, इमोशनली मेंटली बैलेंस रखें, ठीक है। कौन क्या कह रहा है इससे फ़र्क ना लाएं अपने, क्योंकि वो सूर्य की एनर्जी है। सूर्य को कभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो इतने तेज धूप जल रहे करके कोई 10 लोग खड़े होकर चिल्लाने शुरू करें तो वो अपने तेज को कम कर लें, या फिर वो लोग रो रहे हैं कि सूरज आप आ जाओ, थोड़ी सी रोशनी दे दो, तो वो आ जाएं रात को 12 बजे उठ के। नहीं, ही इज़ वेरी डिसिप्लिन, ही इज़ वेरी फोकस्ड, ही इज़ वेरी क्लियर विद दिस इंटेंशंस, राइट। तो ये अगर हम सूर्य के जो क्वालिटीज़ है एंड शनि महाराज की क्वालिटीज़, लगे रहो, काम करते रहो, मेहनत करते रहो, पॉजिटिव चलते रहो, ये एनर्जी को हम जब दोनों को कंबाइन करके चलते हैं तो हमारे जीवन में लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलकर रहेंगे। सूर्य और बुध की भी बातें करते हैं। सूर्य और बुध जब साथ हो तो बहुत ब्लेसिंग्स होती है, मिरेकल्स होती है, मैजिकल होती है। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होती है क्या? लॉन्ग लास्टिंग तब होती है जब सूर्य और शनि दोनों की कृपा हम पर बनी होती है। तो इसलिए मकर संक्रांति इतनी स्पेशल है। आई होप, आई बिलीव ये मैसेज आपको बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल रहा हो। एंड इस बार की मकर संक्रांति और ही ज़्यादा स्पेशल है, इस बार की पोंगल और ही ज़्यादा स्पेशल है, इस बार की लोहड़ी और ही ज़्यादा स्पेशल है। क्यों? साल भी सूर्य का है, दिन भी सूर्य का है, और वो है शनि महाराज के साथ, शनि के घर पे, अपने ही पुत्र के घर पहुंच रहे हैं। तो ये समय अब जो भी इंटेंशन सेट करोगे और उस इंटेंशन की तरफ एनर्जी पुट करोगे तो बेहतर से बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी आज रात 10:30-11 बजे के बाद आपके लिए लाइव आऊँ। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रख लें, ठीक है। और क्या कहूँ एकादशी भी है, विष्णु महादेव की भी यहाँ पर विष्णु जी की भी कृपा है। तो एकादशी के जो भी व्रत कर रहे हैं बहुत अच्छी फल मिलेगी। अब चाहो तो जिस तरीके से आपको व्रत रखना पसंद है तो करें, नहीं तो जितना पॉजिटिव सोचना है प्लीज़ पॉजिटिव 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 सोचें। 43 43 34 34 77 77 1143 1146 1176 1156 जैसे नंबर्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है। 1441 1442 1414
41 जैसे नंबर्स दिख सकते हैं, 98 प्रोमिनेंटली आपको दिख सकते हैं। अगर ये नंबर्स दिख रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए। और ये ऐसे नहीं है कि ये वीडियो आपको मकर संक्रांति की ही है, नहीं, जब भी मिलो आपकी एनर्जी में आपको ये क्वालिटीज़ लाने की ज़रूरत है। ओके, आई होप आई बिलीव ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो ज़रूर बताना। और गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है 19 जनवरी 2026 से। 18 जनवरी 2026 को हमारी होगी वेबिनार, जिसमें हम गुप्त नवरात्रि के बारे में बातें करेंगे। जो भी लोग गुप्त नवरात्रि के कोर्स, यानी गुप्त नवरात्रि के कोर्स या फिर माँ कमलात्मिका का कोर्स या फिर बोथ द कोर्स को एनरोल करते हैं, उनके लिए आप एनरोल कर सकते हैं ऑन और बिफोर 18th। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये गुप्त नवरात्रि के समय पर रखकर स्पेशली एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, माँ काली का ज़ीबू कॉइन, हनुमान दादा का ज़ीबू कॉइन, मैजिक पोशन अगर आप लेना चाहते हो, ठीक है, या फिर श्री यंत्रम लेना चाहते हो, माँ कमलात्मिका, वरलक्ष्मी, वर महालक्ष्मी एनर्जाइज्ड श्री कमलात्मिका की एनर्जी से ब्लेस्ड, आप माँ महाकाली, महा आदि पराशक्ति की एनर्जी से ब्लेस्ड श्री यंत्रम लेना चाहते हो तो आप प्री बुक कर सकते हो। इतने सारे प्री बुक्स आ रहे हैं, जो भी जिनके भी प्री बुकिंग पहले आ जाएगी उन्हीं की ही मैं पूजा में रखूँगी। ठीक है। इसके अलावा क्या इसके अलावा गुप्त नवरात्रि की पूजा प्लीज़ तभी करें जब माँ ने आपको चुना हो, अपने मनमानी से ना करें। माँ से कभी भी जुड़ सकते हो, पूजा कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, ओके, लेकिन संकल्प लेके साधना करने के लिए माँ की पुकार आना ज़रूरी है। मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने बहुत कोशिश करके परमिशन मांगा कोर्स के लिए और बिल्कुल ना आया है। ना आने का मतलब ये नहीं है कि माँ आपको पसंद नहीं करती, क्योंकि इमीडिएट क्वेश्चन आता है कि क्या हमें माँ पसंद नहीं करती, माँ हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहती। ऐसा नहीं है। माँ कहती है अब भी और समय है बढ़ने के लिए। आपको माँ ने चुना है तभी आप गुप्त नवरात्रि के बारे में सुन भी सकते हो। अगर आपने सुन लिया है गुप्त नवरात्रि के बारे में, आपके सामने ये गुप्त नवरात्रि के बारे में बातें हो रही हैं, तो माँ ने आपको चुना है। लेकिन माँ चाहती है कि आप थोड़े से मैच्योर हों, पॉजिटिव हों, क्योंकि अगले 6 महीने में फिर से गुप्त नवरात्रि आएंगी और जिनको परमिशन दे दिया है तो उनको तो करना ही है। ठीक है जी, चलिए अब के लिए बस इतना ही। एंड पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग अगर लेनी चाहते हैं, पर्सनल हीलिंग अगर लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। और एक बात, पर्सनल हीलिंग आप जब भी लेते हो तो हो सकता है आपकी इमोशनल डिटॉक्स, आपकी एनर्जी डिटॉक्स, आपके अंदर की नेगेटिविटी, नेगेटिव एंटिटीज़ की रिलीज़ हो, जिसकी वजह से हेल्थ भी अप डाउन होते हैं, बहुत रेयर कंडीशंस में होते हैं। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, माँ इज़ इन कंट्रोल। बिकॉज कल मेरे को एक मैसेज आया था कि रिसेंटली एक पर्सनल हीलिंग चल रही थी और उनकी उस रात को, भले ही वो डिस्टेंट हीलिंग हो, लेकिन उसी रात को उन्हें काफ़ी बार लूज मोशन हुआ, बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हुई। वो अगले दिन सुबह मैसेज किए थे कि ऐसे हो रहा है मैम, इज़ इट नॉर्मल? इज़ इट एब्सोल्युटली नॉर्मल? दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिकॉज माँ काली की कृपा है। डिस्टेंट हीलिंग पे बैठ के मैं यहाँ बात कर रही हूँ, आप वहाँ बैठे हो, इसलिए क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, इस लेवल की एनर्जी इंपैक्ट होती है। मैं स्क्रीनशॉट आपको पोस्ट करूँगी, आप देख सकते हो पोस्ट में। ठीक है जी। अगर आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं माँ काली का कृपा से, तो माँ काली की परमिशन रही तो ज़रूर होगी। अगर आपको टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी की न्यू बैच शुरू हो रही है, अगर न्यूमरोलॉजी सीखना है तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7904-639-1176। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस। लॉट्स ऑफ लव आपको और आपके हर एक अपने को। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्रेयर्स। माँ बाबा का कृपा हर पल हर समय आप पर बनी रहे। हर पल कृतज्ञ रहिए, आभार रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए। जितना ज़्यादा कृतज्ञ व्यक्त करते रहोगे, जितना ज़्यादा शुक्राना करते रहोगे, जितना ज़्यादा शुक्रगुजार रहोगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट को कल्टीवेट करते रहोगे, बहुत कुछ बेहतर होकर रहेगा, मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है। और अगर आपको अपने सोल पर्पस में आगे ऑकल्ट सीखना है, पढ़ना है, न्यूमरोलॉजी, नेमोलॉजी, टैरो, ओरेकल करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली इस गुप्त नवरात्रि के दौरान जो भी माँ काली का ज़ीबू कॉइन ब्रेसलेट नया सा फिर से चेंज करना चाहते हैं तो भी वो ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने भी मेंबरशिप लिया है, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों के लिए गाइडेड मेडिटेशन पोस्ट करूँगी। एंड जिन्होंने भी सुपर थैंक्स भेजा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं लाइव में आप लोगों को पर्सनली ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करूँगी। थैंक यू सो मच। लव यू लॉट। स्टे ब्लेस्ड। जय माँ काली, जय माता राम, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।